स्टूडेंट सब लोग आ गए। अच्छा माइक नहीं लगाना है। अच्छा हमें लगा यहाँ पे माइक नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं हमारी आवाज़ कुछ तेज है। चल सब लोग आ गए। बायो क्लास ओवर हो गया होगा। तो हम लोगों को आज IUPAC का रिवीजन करना है वाया क्वेश्चंस। और 16 क्वेश्चंस की सीट है जो ऐप पर पड़ी होगी। अब हो सकता है आप उसको अभी प्रिंट आउट ना निकाल पाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, हर क्वेश्चन को 3 मिनट देंगे। 16 क्वेश्चन है, 16 3 सा 48, तो 1 घंटे से कम में भी सीट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से 50 सेकेंड हम आपको देंगे सवाल करने के लिए। तो आज हम दोनों लोग मिलकर 1.5 घंटे का पूरा आनंद जो है वो उठाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और फिर उस क्वेश्चन को आप लोग करोगे 50 सेकेंड में। ठीक, चलो एक क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड का समय रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कितने हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। और आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। ठीक, चलिए करिए। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना है। 50 सेकेंड आपके पास से स्टार्ट। पेन कॉपी लेके बैठना है। आज आप दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो घर पर आपको समय बर्बाद नहीं होगा। आज ही की क्लास में सारा काम हो जाएगा। ओके, हो गया। चलो तो आओ देखते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। आप लोग देखिए, यहां पर एक एमाइड ग्रुप ये लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी एमाइड। आप लोगों को मालूम होगा कि एमाइड ग्रुप क्या होता है, RCONH2 होता है कि नहीं होता है। अब अगर N से एक कार्बन लगा तो प्राइमरी एमाइड, एक H हटा दे, एक कार्बन और लगा दे तो सेकेंडरी एमाइड, और दूसरा H हटाकर एक कार्बन की चेन और लगा दे तो टर्सरी एमाइड। दिस इज द प्राइमरी एमाइड। ध्यान से देखो, अगर दिस इज व्हाट सेकेंडरी एमाइड, राइट। ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन। R2NH इज सेकेंडरी एमीन। ये क्या हो गया आपका ईथर, और ये आपका क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5। ध्यान से देखो तो एक फंक्शनल ग्रुप और है इसके अंदर। आप देखो जरा, ये लिखा हुआ है C2H। तो भाई C2H तो कुछ होता नहीं है, मिथाइल CH3 होता है, इथाइल C2H5 होता है। C2H का मतलब है इसके अंदर पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड का मतलब डबल या ट्रिपल, और डबल और ट्रिपल दोनों ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसका मतलब अगर इसको खोलेंगे हम, इट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। यस, एक फंक्शनल ग्रुप और है इसके अंदर, बोले तो एल्काइन। तो कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हो गए। तो एक आंसर आ गया 6। आज बड़ा अलग तरीके का अरेंजमेंट है। अच्छा, अब बात करें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है।
तो आपको मालूम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड। दोनों के लिए डी कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है। ध्यान से देखो, 1 2 3, 3 तो रिंग हो गई है, प्लस और देखो पाई बॉन्ड कहां पर है? एक पाई बॉन्ड ये है CO2 में, C डबल बॉन्ड OOH, दूसरा पाई बॉन्ड ये है, तीसरा पाई बॉन्ड ये है और 2 पाई बॉन्ड ये है, 3 और 2 5। तो DU कितना हो गया? 5। तो फंक्शनल ग्रुप हो गए 6, DU हो गया है 5 6। कोई आंसर नहीं है, कोई गलती हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी काउंट करने में गलती हो रही थी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 8। सो सेकंड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है बताओ फिर से? प्राइमरी एमाइड है, सेकेंडरी एमीन है, ईथर है, एल्काइन है, सेकेंडरी एमाइड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 6 फंक्शनल ग्रुप है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 3 रिंग है और 5 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो 5 और 3 8, राइट। इसका आंसर हो गया सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको इसका IUPAC नाम बताना है। घर पर सीट सॉल्व नहीं करनी है, मेरे साथ सीट सॉल्व करो। बताइए, 50 सेकंड आपके पास है। आज घड़ी भी हम ऐसी पहन कर आए हैं जिसमें सेकंड समझ में नहीं आ रहे हैं। चलिए, बताइए। करिए। हेलो, बताओ बेटा। हाँ बेटा, क्लास आज ऐप पे चल रही है बेटा, यूट्यूब पे नहीं हो रही, ऐप पे क्लास चल रही है। मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ बेटा, ऐप पे क्लास होगी 6 से 8:30, 6 to 8:30। चलो, हो गया। देखा जाए, अब देखो जरा, अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो यहां पर कोई भी हमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आ रहा है। मतलब दिस इज सिंपल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोले तो एल्केन। तो हमारा पहला काम क्या होता है? लंबी से लंबी कॉन्टिन्यूअस चेन को छाटना, बोले तो प्रिंसिपल चेन को छाटना। वो भी दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे लंबी चेन यही आ रही है, ये वाली, और कोई चेन इतनी लंबी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, चेन के बाहर जो छूट गया दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग का ऑर्डर आपको मालूम है। नंबरिंग हम लोग देखते हैं सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये नंबरिंग का ट्रेंड होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट में भी आपको मालूम है सबसे पहले हम लोग लगाते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, और जब इससे काम नहीं चलता है तब हम लोग देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर बेटा? तो फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं है नहीं, सिंपल आपको सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेंगे 3,5, और यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा 4,6। इसलिए लेफ्ट टू राइट नंबरिंग सही होगी।
प्रिंसिपल चेन का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? रूट वर्ड क्या है? ऑप्ट, प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन, सेकेंडरी सफिक्स कुछ है नहीं। बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। आप देखिए 3 पे लगा है मिथाइल और 5 पे लगा है आइसोप्रोपाइल। अल्फाबेट में GHI JKLM, आई पहले आता है, इसलिए 5 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। दिस इज द IUPAC नेम। आप लोग ये भी जानते हैं कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, इनका इस्तेमाल भी हम IUPAC नेमिंग में कर सकते हैं। इसलिए अभी मैंने इसका नाम आइसो लिख के कर दिया। आप चाहें तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे जिस कार्बन से वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल चेन से लगा होता है, उसको 1 नंबर देकर हम लंबी चेन छाटते हैं। तो ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट निकल आया। दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या बनेगा? इस प्रिंसिपल चेन का सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? इथाइल। इथाइल पोजीशन क्या है? 5। और इस इथाइल नामक प्रिंसिपल चेन का सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया? मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रिंसिपल चेन के पहले तो 1 डैश पे लगा है मिथाइल। मतलब आप 5 आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो और आप 5 पर 1 डैश मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हो। अगर आइसोप्रोपाइल लिखा तो आई का कंपैरिजन एम से होगा। आई पहले आता है तो आइसोप्रोपाइल पहले लिखा जाएगा। और अगर आपने उसका कॉम्प्लेक्स नेम लिखा तो यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, जबकि इसके आगे अल्फाबेट आ रहा है तो पहले लिखा जाएगा 3 मिथाइल, फिर लिखा जाएगा 5 पर 1 डैश मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। ये दोनों ही नाम इसके सही होंगे। अगर ऑप्शन देखें तो सेकंड पर सही आंसर आ रहा है 3 मिथाइल 5 1 डैश मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। सो दिस इज द राइट आंसर, सेकंड। आपको मैं बताना चाहता हूं इसमें एक थर्ड ऑप्शन भी लिखा है और थर्ड ऑप्शन पर लिखा है 3 मिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल। इस चीज को इन्होंने आगे लिखा है और इस चीज को पहले लिखा है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन गलत होगा। ओके, तो आंसर कौन सा हुआ? सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 50 सेकंड आपके पास, करिए। क्वेश्चन के थ्रू ही कराएंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी जब आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सब कुछ समझा देंगे। IUPAC आइसोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं। जब रिएक्शंस आएंगी तो हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया भी करेंगे। बताइए। हो गया? आपको घर पर सीट नहीं लगानी, मेरे साथ ही आज सॉल्व कर लेंगे। 1 घंटे में ही पूरी सीट हमारी आपकी दोनों की सॉल्व हो जाएगी। बताया जाए और देखते हैं। आपने इस कंपाउंड को देखा, देखते ही आपको समझ में आया कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोजन आपको मालूम है NO2, हैलोजन और ईथर। हम लोग इनको जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह डील किया जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये तो सब्स्टिट्यूएंट होगा ही होगा। बाकी देखिए, अब इस सीनियर फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए हमें लंबी से लंबी चेन छाटनी है। 1 2 3, 1 2 3 4, ये देखिए लंबी चेन आ रही है विद दिस फंक्शनल ग्रुप। एक सब्स्टिट्यूएंट ये होगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। नंबरिंग की बात करें, पहले देखेंगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगी।
ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स, प्रिंसिपल चेन में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन। सेकेंडरी सफिक्स, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड, 1 पे लगा है ओइक एसिड, तो प्रिंसिपल चेन का नाम हो गया। बात करें सब्स्टिट्यूएंट की, हेलोजन का प्रीफिक्स होता है हेलो, दिस इज ब्रोमो, और 2 पे लगा है मिथाइल। अल्फाबेट में बी पहले आता है इसलिए 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। सो द राइट आंसर इज सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 50 सेकेंड। 50 सेकेंड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4, मनोज। यस, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 सीनियर फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं बोलो कि फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं। एक साइनाइड दिखाई पड़ रहा है और एक आपको कीटोन दिखाई पड़ रहा है। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो आपने सीनियोरिटी ऑर्डर याद कर रखा होगा। सीनियोरिटी ऑर्डर में साइनाइड की पोजीशन ऊपर है और कीटोन की पोजीशन नीचे है, मतलब हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप मानेंगे साइनाइड को और इसके सामने ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। सीनियर फंक्शनल ग्रुप का हम सफिक्स लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट का हम चेन के पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। आइए चेन छाटी जाए। आप लोगों को याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था प्राइमरी कार्बन रूल, हम लोग जब कभी भी चेन को छाटते हैं या चेन की नंबरिंग करते हैं हमेशा टर्मिनल कार्बन प्राइमरी कार्बन से ही करते हैं। आप देखिए 1 2 3 ये चेन बिल्कुल बेकार है, एक फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है, समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 हमें इस प्रकार से जाना है, ये दोनों क्या निकल आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। लिसन टू मी, आपको याद होगा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं हम उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते हैं एक्सेप्ट कीटोन। कीटोन को काउंट करने का हमारी मजबूरी होती है क्योंकि ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, चेन के बीच में लगा होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद भी कीटोन का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट करना पड़ रहा है। नंबरिंग पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं फिर नंबरिंग करी जाती है, ये देखिए। ओके, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट ये है और 1 सब्स्टिट्यूएंट आपका ये है। 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा? पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या है? जो चेन आपने छाटी है कहीं पर भी अनसैचुरेशन नहीं है, कहीं पर भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स होगा एन और 1 पे लगा है नाइट्राइल। ठीक है बेटा, बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की तो 2 पे लगे हैं 2 मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल और 4 पे लगा है चाहे बोलो ऑक्सो चाहे बोलो कीटो। आपके पेपर में इन्होंने ऑक्सो लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, तो आइए इसको लेकर करते हैं। एम और ओ, कीटो नहीं लेना है, एम पहले आता है इसलिए 2,2
डाइमिथाइल और 4 पे लगा है ऑक्सो। 2,2 डाइमिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन 1 नाइट्राइल, सो फोर्थ इज द राइट आंसर। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब कभी सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेट कंपेयर किए जाते हैं तो डाई और ट्राई के अल्फाबेट कंपैरिजन में यूज नहीं होते हैं। आप डी का कंपैरिजन ओ से नहीं करेंगे, आप सब्स्टिट्यूएंट के नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कंपेयर करेंगे। एक बात यहां पे और बताना चाहते हैं, अगर तुम इसका प्रीफिक्स ऑक्सो के स्थान पर कीटो लिखते तो एम का कंपैरिजन हम लोग कैसे करते? तब पहले कौन आता? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एल एम के पहले आता, तो आप इसका नाम लिख सकते थे 4 कीटो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन 1 नाइट्राइल। खैर आपकी कॉपी में ये वाला आंसर दिया गया है, तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को मारो गोली। आपके सामने ये 4 चित्र बने हुए हैं, आपको चारों के आईयूपीएससी नाम करने हैं। आपको हम समय दे रहे हैं 90 सेकेंड्स। करिए, 90 सेकेंड का समय आपके पास है, चारों को आराम से करिए। इस क्वेश्चन से कुछ सिखाएंगे आपको। करिए, जल्दी से करिए, कोई जरूरी नहीं है हर चैप्टर में 1.5 घंटे का समय हम लोग लें। जो काम जल्दी हो जाए उसे जल्दी खत्म करेंगे, बस अच्छा होना चाहिए। हो गए चारों? हो गए होंगे। चलिए, अब मैं चारों के नाम करता हूं। आइए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचाना जाए। RCOOR, दिस इज ईस्टर। आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं, COOR। ठीक, अब आपको मालूम है ईस्टर में O से जो R लगा होता है, दिस इज ऑलवेज कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम बिल्कुल बाहर निकालकर फेंक देते हैं। हमें इसके नाम का प्रिंसिपल चेन के नेम से कोई मतलब नहीं होता। ओ से जो आर लगा होता उसको पकड़ो, उठा के इसको सबसे बाहर फेंक दो। हमें प्रिंसिपल चेन के साथ इसको कंसीडर कभी भी नहीं करते हैं। ठीक, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट होगा, बाहर फेंक दिया। प्रिंसिपल चेन नंबरिंग आप यहीं से करेंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है। ओके, 4 कार्बन का एल क्या हो गया? ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। और ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओएट। चूंकि प्रिंसिपल चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आईयूपीएससी नाम आ गया इथाइल ब्यूटेन 108। ओके, दूसरा वाला हम लोग देख रहे हैं CHO। एल्डिहाइड ऐसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसी को 1 नंबर देते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन को छाटेंगे।
ये देखिए क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। 4 कार्बन का रूट वर्ड होता है ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स है एन, 1 पे लगा सेकेंडरी सफिक्स अल, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। तीसरे वाले में देखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल एज ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग करनी है, राइट से करने पे 3rd नंबर मिलेगा, लेफ्ट से करने पर 2nd नंबर मिलेगा, तो लेफ्ट से हम लोग नंबरिंग करेंगे एंड इट बिकम द सब्स्टिट्यूएंट। 4 कार्बन का रूट वर्ड बेटा क्या होगा, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम। यहां पर देखेंगे कीटोन इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, यहां से करने पर भी 3 नंबर मिलेगा, यहां से करने पर भी 3 नंबर मिलेगा। जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग डिसाइड ना हो पाए तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के पास जाते हैं, नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड से भी काम नहीं हो पाया तो सब्स्टिट्यूएंट के पास जाते हैं। आप देख रहे हैं दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। यहां से जाने पे नंबर मिलेगा 4 और यहां से जाने पे नंबर मिलेगा 2, इसलिए यहां से नंबरिंग की जाएगी। राइट, नाम क्या हो गया, 5 कार्बन का एल्क या रूट बर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन और 3 पे लगा है सेकेंडरी सफिक्स ओन, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है दैट इज मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। एक्चुअली में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से किसका आईयूपीएसी नाम रॉन्ग होगा। देखते हैं, इथाइल ब्यूटेनोएट सही लिखा है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल सही लिखा है, 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल है इसमें, जबकि लिखा हुआ है 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनॉल, तो तीसरा वाला लिखा हुआ है गलत, और चौथा लिखा है 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, ये भी सही लिखा हुआ है। तो गलत आईयूपीएसी नाम क्या लिखा है आपकी कॉपी पर, 3rd लिखा हुआ है। एक बात बेटा और ध्यान रखिएगा, हम लोग इन सीनियर फंक्शनल ग्रुप की जो नंबरिंग है वो बीच में भी लिख सकते हैं, सफिक्स के बाद भी लिख सकते हैं और प्रिंसिपल चेन के पहले भी लिख सकते हैं। मुझको सबसे अच्छी जगह लगती है ये बीच वाली, ठीक है। तो गलत आईयूपीएसी नाम था 3rd वाला, इसलिए 3rd इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक ही कंपाउंड दिया गया है सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल विनाइल मीथेन, आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर, 50 सेकेंड आपके पास है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको, करिए। पचास सेकेंड दे रहे हैं। आज हम और आप मिलकर क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आप कर रहे हैं फिर हम बता रहे हैं। बेटर वे, आपका घर पर समय भी बर्बाद नहीं होगा। किया, चलिए देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो मीथेन है। हमने मीथेन के 1 by 1 हाइड्रोजनों को हटाया है, एक H को हटा के विनाइल ग्रुप लगाया है, दूसरे H को हटा के फिनाइल ग्रुप लगाया है और तीसरे H को हटा के सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको विनाइल और फिनाइल ग्रुप मालूम है। This is what vinyl group, this is allyl group
बेंजीन से एक H हटा दो, दिस इज फिनाइल ग्रुप, और टॉलुइन से एक H हटा दो तो दिस इज बेंजाइल ग्रुप। ये इतने प्यारे प्यारे एल्किल ग्रुप हैं जो आपसे सोते में भी कोई पूछ ले तो तुरंत बता दें। मैंने और भी बताए होंगे पर अभी फिलहाल इतने याद रखिए, विनाइल, एलाइल, फिनाइल और बेंजाइल। अच्छा, अब बात आती है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। देखिए वेरी सिंपल, सभी लोग को मालूम है एल्केन से जब हम लोग एक H को हटाते हैं तो बचने वाली चीज को कहते हैं एल्किल ग्रुप R। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1 और ये फ्री वैलेंसी। अब आपको मालूम होना चाहिए ये फ्री वैलेंसी अगर प्राइमरी कार्बन पर है तो उस एल्किल ग्रुप को कहेंगे प्राइमरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी कार्बन पर है तो सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, टर्सरी कार्बन पे है तो टर्सरी एल्किल ग्रुप। क्वाटरनरी एल्किल ग्रुप नहीं हो सकता क्योंकि क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखिए हमें बनाना था सेकेंडरी ब्यूटाइल। ध्यान दीजिए, सेकेंडरी से ये क्लियर हो गया कि फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर है, और ब्यूट से ये क्लियर हो गया कि इस ग्रुप में टोटल कार्बन होंगे 4। अब देखिए सबसे पहली बात, हमें इस एल्किल ग्रुप को सेकेंडरी बनाना है तो इसकी 2 वैलेंसियों पे कार्बन होगा और तीसरी वैलेंसी पर होगा हाइड्रोजन, ये गारंटी है। अब इन कार्बनों को ऐसे लगाना है कि टोटल कार्बन कितने हो जाए 4। 1 हो चुका, 2 हो गए और यहां पर लगा दिया C2H5 4। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, मान लीजिए हम आपसे कहते हैं हमें टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाना है, तो टर्सरी का मतलब ये है जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उसके तीनों वैलेंसियों पे कार्बन लगा होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। ब्यूटाइल का मतलब है टोटल कार्बन होने चाहिए 4, 1 हो चुका है, 2, 3, 4, ये बेटा क्या हो जाता, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाता। खैर अपन को सेकेंडरी ब्यूटाइल चाहिए था। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। मीथेन, मीथेन बोले तो CH4, 3 H हटा दिए हैं। ओके, 3 H हम लोगों ने हटा दिए हैं, एक पर लगा दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल ऊपर वाला, फ्री वैलेंसी से जोड़ देंगे। ये देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया, दूसरी वैलेंसी पे लगा दिया है फिनाइल। फिनाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, और या इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। और तीसरे पे आपको लगाना है विनाइल, और ये रहा विनाइल। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। आपके कॉपी पर बॉन्ड लाइन नोटेशन बना हुआ है, थर्ड ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूं जो इसका राइट आंसर है। ये देखिए दिस इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ये मीथेन का जो कार्बन है वो ये हो गया है। एक देखिए फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक देखिए विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक देखिए बेटा ये, ध्यान दो सब लोग, ये देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। जिस कार्बन के थ्रू ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है उसका नेचर देखिए सेकेंडरी है, एक कार्बन इधर है और एक कार्बन की चेन इधर है, राइट। सो दिस इज व्हाट सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल विनाइल मीथेन। ठीक है, आपको मेरे को चलो इसका IUPAC नाम करके दिखाना है, करिए इसका IUPAC नाम करिए। आपको हम 20 सेकंड दे रहे हैं, करिए।
IUPAC नाम करिए जरा। हो गया। आइए आइए चलिए इसका जरा IUPAC नाम देखते हैं। ये जो बेटा अभी आपने नाम किया इसका, ये डेराइव्ड नेम है। डेराइव्ड नेम का मतलब होता है आपने मीथेन को अपना मेन मान लिया और मीथेन की डेरिवेशन के रूप में आपने इसका नाम कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका IUPAC नाम। फंक्शनल ग्रुप आपको एक ही दिखाई पड़ रहा है, डबल बॉन्ड, इसमें कोई संदेह नहीं है। नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या है? डबल बॉन्ड बोले तो इन, पोजीशन होगी 1, हेक्स 1 एन। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 4 पे लगाए मिथाइल और 3 पे लगाए फिनाइल। अल्फाबेट में M पहले आता है तो 4 मिथाइल 3 फिनाइल हेक्स 1 इन। दिस इज द IUPAC नेम। ओके, दिस क्वेश्चन 50 सेकेंड आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, 50 सेकेंड आपके पास है। बहुत गर्मी लग रही है इस रूम में, यहाँ पे बनाई है। क्यों मनोज, सब बच्चे देख रहे हैं ना? कमेंट दिखाई नहीं पड़ते? अच्छा, दिखाई पड़ते हैं। चलेगा? चलिए जल्दी से करो। हो गया? आइए, चलो देखो बेटा, अब हमें इसका IUPAC नाम करना। आज आप लोग हमसे 16 IUPAC नाम करके जाएंगे। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि 16 क्वेश्चन आपने किए और 16 क्वेश्चन वही विकास पुरवाल ने आपको बताए। तो 32 क्वेश्चन का मटेरियल हम लोग 1-1.5 घंटे में लेकर जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए कौन से है। आई एम डैम श्योर बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर 2 कीटोन ग्रुप यहां पर है। गलत, एक कीटोन है और ये क्या है? ये एल्डिहाइड है, RCHO एल्डिहाइड है। एक कीटोन है और एक बेटा डबल बॉन्ड हमारे पास है। 3 फंक्शनल ग्रुप है। इन तीनों में आपको मालूम है CHO की पोजीशन सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर है, तो ये हमारा बनेगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, जिसके सामने ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करेंगे और वहीं से चेंज छाटेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और ये कार्बन चेन के बाहर रह गया, सो इट बिकम द सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो चुके हैं। 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? 4 पे लगा है इन और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? 1 पे लगा है अल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। 2 पर मिथाइल है, 3 पर ऑक्सो है। ऑक्सो लिखोगे तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा और कीटो लिखोगे तो कीटो पहले लिखा जाएगा। सो इट इज 2 मिथाइल 3 ऑक्सो हेक्स 4 इन 1 अल। आप इसके स्थान पर यह भी लिख सकते थे 3 कीटो 2 मिथाइल, बाकी सेम रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ चेंज किया है ऑर्गेनिक में। चेंज क्या किया है?
कि पहले मैंने सोचा था कि मैं एल्केन एल्केन एल्काइन वन डे पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है 1-1.5 घंटे में कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए मैंने अब क्या किया है, मैंने ए से बी, बी से सी, सी से डी ढेर सारे सवाल बना लिए, ढेर सारे। और मैं उन सवालों के द्वारा आप बस एक कॉपी, लगभग 50 पन्ने की कॉपी लेकर बैठना और उस कॉपी को बस भर लेना, बस आपका काम पूरा हो जाए, कुछ भी छूटेगा नहीं। हम ए से बी, बी से सी वाले क्वेश्चंस के द्वारा पूरा आपका कवर करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8, आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है। चलिए आपके पास फिर से 40 सेकंड दे रहे हैं, आपकी बात, छोटा सवाल है, करिए। अगले पेज पे सारे क्वेश्चन साइक्लिक है। पहले पेज पे ओपन चेन के क्वेश्चन दिए थे हमने, दूसरे पेज पे सारे क्वेश्चन साइक्लिक है। हो गया। आइए देखिए, देखिए आपको अगर याद होगा, जब हमारी प्रिंसिपल चेन में सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं तो मैंने उसका नेमिंग करना आपको सिखाया था कि वहां से नंबरिंग कर दीजिए जहां से डबल या ट्रिपल में से कोई भी बॉन्ड नजदीक पड़ जाए। अगर दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं तो वहां से एंट्री करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी चेन में फंक्शन ग्रुप के रूप में सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं तो उस छोर से एंट्री करो जहां से डबल या ट्रिपल में से कोई भी पहले मिल जाए। अगर दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं तो वहां से एंट्री करते थे जहां से डबल बॉन्ड पहले प्राप्त हो। अब यहां भी आपने क्या देखा कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ गए हैं, तो यहां पर आप नंबरिंग से खेल कर लिया करिए। जहां से लो नंबर सभी फंक्शन ग्रुपों को प्राप्त हो वो वाली नंबरिंग आप सही माना करिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर मिलना है 1, 3, 5 और यहां से करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 5 मतलब 3 बॉन्ड लगे हैं और तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं। अब क्या किया जाए, तो वही पुराना वाला जो क्लास में पढ़ाया था वहां से एंट्री मारेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं मानो डबल बॉन्ड सीनियोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है और ट्रिपल बॉन्ड सीनियोरिटी ऑर्डर में नीचे होता है। इसलिए जो है हम लोग ये वाली नंबरिंग सही मानेंगे और ये वाली नंबरिंग गलत मानेंगे। तो रूट वर्ड हो गया हेक्स, इन पहले लिखा जाएगा, आइन बाद में, सबको मालूम है। 1,3 डाई इन 5 आई। मेरे स्टूडेंट मुझे बस इतना बताएं कि अभी इसमें गलती क्या है। गलती है जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो रूट वर्ड एल्क ना लिखकर हम लोग एल्का लिखते हैं। तो हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन, हेक्सा 1,3 डाई इन 5 आइन, सो 4th इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया। एक से ज्यादा डबल ट्रिपल आपको दिखाई पड़ जाए तो फिर आप नंबरिंग करके काम कर लिया करिए, अदरवाइज क्लास में बता ही रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ये बड़ा पॉपुलर सवाल है, कॉपी पे भी कराया होगा हमने। चलिए आपको 40 सेकंड दे रहे हैं।
हाँ बताइए बेटा। ब्लैक बोर्ड पे दिखाई नहीं पड़ रहा है? मनोज, बच्चे कह रहे हैं बोर्ड पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। यार हमारे मोबाइल में तो साफ दिखाई पड़ रहा है बेटा, हमारे मोबाइल। देखो बेटा, क्या दिखाओ यार, हमें दिखाओ, लैंडस्केप पे लगाओ। हाँ मैं देख रहा हूँ, दिखाई तो पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। क्वालिटी बढ़ा ली ना अपनी, आप बढ़ा ली 720 कर ली। बेटा दिखाई तो पड़ रहा है बेटा, देखो साफ दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पर। आप क्वालिटी बढ़ाइए अपने मोबाइल की। बच्चे बोल रहे 480 पर क्लियर आ रहा है। 480 पे लगाओ, क्लियर आएगा। अब नेट ना बचाओ, 220 पे चला रहे हो है। 480 पे लगाओ, चलो आ जाओ। पहला काम बेटा यही होगा कि इधर गुप्ता जी का फोन आ रहा है, पूछो क्या कोई बात है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई पड़ गया, RCONH2। दिस इज द एमाइड, और वो भी कौन सा एमाइड है? टर्सरी एमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 कार्बन लगे हैं, तो दिस इज ए टर्सरी एमाइड। अब सुनो बेटा, याद करिए मैंने बताया O और N से जो कुछ भी लगा होता है दैट इज ऑलवेज कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए यहां पर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो चुके हैं, N, N डाई मिथाइल। N, नहीं दिख रहा है? N, N डाई मिथाइल क्या हो गया? हेलो, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे भैया हमारे मोबाइल में सब दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा बोर्ड जूम कर दो जरा, देखो थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, इस वाला कर देंगे। ये देखो बेटा, तो N, N डाई मिथाइल, तो बेटा ये हो गया ठीक। अब देखा बेटा, अब तो ध्यान दीजिए, आपको याद होगा जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्ट लगा होता है तो हम उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं कर सकते। अगर उसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट आपने नहीं किया तो उसका सफिक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपको याद होगा एमाइड सफिक्स तब होगा जब ये कार्बन भी प्रिंसिपल चेन में काउंट हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग प्रिंसिपल चेन तो ये करेंगे 3 कार्बन की साइक्लिक प्रिंसिपल चेन, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पाया, इसलिए इसका सफिक्स एमाइड से बदल के हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। आपको अच्छे से मालूम है, एसिड ओइक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर OH से कार्बोक्सिलेट, एमाइड से कार्बोक्सामाइड, एसिड क्लोराइड ऑयल क्लोराइड से कार्बोनिल क्लोराइड, साइनाइड नाइट्राइल से कार्बोनाइट्राइल, एल्डिहाइड अल से कार्बेल्डिहाइड। ओके, इसलिए देखिए 3 कार्बन का साइक्लिक आपने प्रिंसिपल चेन माना तो रूट वर्ड आप इसका लिखिए साइक्लोप्रोप, राइट। प्रिंसिपल चेन में प्राइमरी सफिक्स एन होगा, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड लिखेंगे। ओपन चेन का रूट वर्ड होता है एल्क और साइक्लिक का रूट वर्ड होता है साइक्लो एल्क। मैंने ऐसे पढ़ाया आपको। अब बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, तो N, N डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सामाइड। सो 4th इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? चलिए अगला सवाल आपको करना है, तब तक हम जरा कैमरे को जूम करवा लेते हैं। जस्ट मिनट बनो, रुक जाओ। अगला सवाल आप करिए, तब तक कैमरे को हम जूम करा लेंगे। 1 मिनट। दिस इज द कॉम्पाउंड, करिए जूम करो।
बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सब सही दिख रहा है सबको सही दिख रहा है, पता नहीं। वीडियो बिल्कुल क्लियरिटी चेंज 480 पर क्लियर दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, मूर्ख कुछ लोग हैं, उनमें से एक वो भी आते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, ओके। देखा ऊपर बोर्ड कट गया है क्या? बोर्ड कट गया, थोड़ा नीचे कर दो। भैया मास्क लगा के रहा करो यार, अभी हमें क्रैश कोर्स पढ़ाना है हमें तो अभी बहुत ना, कुछ करना है। नहीं तो फिर और बवाल चालू हो आ जाए। रही हैं। अरे तुम लगाओ यार, ऑनलाइन गंदी बातें ना करो, सही है, ठीक आ रहा है, चलो ओके। पहले लाइन थी वहां तक करना। चलो कोई नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस बोलो, यस और नो बोलो, अभी ठीक है। मनोज देख के बताओ बच्चे क्या बोल रहे हैं, यस और नो बोलो। चलिए आइए इसको नाम करते हैं। अब देखिए बेटा, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में आपको अच्छे से मालूम है कि हम लोग प्रिंसिपल चेन अपनी मान लेते हैं बेंजीन, और उसका नाम भी क्या होता है, बेंजीन। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिस इज अवर प्रिंसिपल चेन। 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप, एसिड, एल्डिहाइड, एल्कोहल मतलब फिनॉल, कोई भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, दे ऑल आर द सब्स्टिट्यूएंट। आपको मालूम है जब सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो हम लोग लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से डिसाइड करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर इसको एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर थर्ड पर आएगा या फिर फोर्थ पर आएगा, जबकि इन दोनों में से किसी को भी अगर एक नंबर देते हैं तो दूसरे वाले को 2 नंबर मिल जाएगा। ये गारंटी है कि पहला नंबर या तो इसको मिलेगा या फिर इसको मिलेगा। अब सवाल यह है कि पहला नंबर किसको दें, तो अभी तीसरे वाले को देखेंगे। अभी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल चल रहा है। मान लीजिए एक नंबर इसको दिया तो दूसरा इसको, चौथा इसको, 1, 2, 4, और एक नंबर अगर इसको दिया तो 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं फ्लोरीन को 1 नंबर देने पर 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन को 1 नंबर देने पर सिचुएशन आ रही है 1, 2, 4 की, लेकिन NO2 को अगर 1 नंबर दोगे तो 1 2 3 4 5, तो सिचुएशन आएगी 1, 2, 5 की। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत है। इसलिए ये जो मैंने नंबरिंग करी है बिल्कुल सही नंबरिंग है। आपकी प्रिंसिपल चेन तो सिंपली क्या हो गई, बेंजीन। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिख दो, फ्लोरो, नाइट्रो, मिथाइल। पहले क्या आएगा, F, तो 1 फ्लोरो, फिर आएगा मिथाइल, 4 मिथाइल, फिर आएगा नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन। दिस इज द IUPAC नेम, 1 फ्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन। सो इसका आंसर हो गया है फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसका आंसर हो गया है फर्स्ट। राइट बेटा, एक बात मैं अपने बच्चों को और बताना चाहता हूं, यहां पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेंजीन के अंदर डबल गोला बना हो या बेंजीन के अंदर इस प्रकार से बॉन्ड लगे, तो ध्यान रखिएगा कभी इन बॉन्डों को मत देखिएगा, क्योंकि वास्तव में ये बॉन्ड होते ही नहीं है। वास्तव में यहां पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन की डबल बॉन्ड को देख के कभी नंबरिंग नहीं की जाती है, जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उनको देखकर नंबरिंग की जाती है। राइट, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। प्यारा सवाल है, बहुत सवाल ऐसे कॉपी पे करा रखे हैं, बड़ा पसंद सवाल है मुझको ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको समय मिल रहा है 40 सेकंड का।
जल्दी खत्म हो जाएगा तो कुछ चीजें बता भी देंगे। करें हो गया। मैं आंसर देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट बॉक्स पे, कितना साफ दिखाई पड़ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चीख चीख के कह रहा है कि जज साहब मैं टर्सरी एमीन हूं। ध्यान दीजिए, एमीन, एमीन इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, एमीन और एमाइड, जो खुद से डिसाइड करते हैं कि वो प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे या टर्सरी होंगे। जबकि दूसरे फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्कोहल, लाइक हेलोजन, लाइक नाइट्रो, ये डिसाइड करते हैं किस कार्बन से लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने ये दिया और ये दिया, तो आप देखिए बेटा, ये OH जिस कार्बन से लगा है उसका नेचर है टर्सरी, इसलिए दिस इज ए टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, एमीन में ऐसा नहीं होता है, तुम इसको टर्सरी कार्बन से जोड़ दो या प्राइमरी कार्बन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है देन दिस इज ए प्राइमरी एमीन। तो एमीन ऐसा एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो खुद से डिसाइड करता है कि वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्सरी होगा। राइट, सो दिस इज द टर्सरी एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो बेटा, प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमीनो या टर्सरी अमीन, मैंने आपको समझाया था, हम लोग IUPAC नाम हमेशा प्राइमरी अमीन की तरह करते हैं। जो छोटे वाले एल्किल ग्रुप होते हैं हम उनको मान लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो आप देखिए, इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट और ये मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट। मतलब आप सिंपल इसको ऐसे मानिए कि N पर लगा है इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, N पे लगा है मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। आप ये मान लीजिए कि ये दोनों हाइड्रोजन है, तो ये सिंपल क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया। दैट्स इट। आप इसका IUPAC नाम प्राइमरी एमीन के तरीके करिए, चेन को छाटना हो या नंबरिंग करना हो, हमेशा प्राइमरी कार्बन टर्मिनल कार्बन से करते हैं। धोखे से भी यहां से 1 2 3 मत कर दीजिएगा, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। इसी को हमने नाम दे रखा है प्राइमरी कार्बन रूल। इसलिए 1 2 3 4 5 6, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये निकल के आया जो 5 पे लगा है मिथाइल। खैर, 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया हेक्स, प्राइमरी सफिक्स है एन, और थर्ड पर एमीन ग्रुप लगा है जिसका सेकेंडरी सफिक्स होगा एमीन। हेक्सेन 3 एमीन प्रिंसिपल चेन का नाम हो गया। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, अल्फाबेट में ई पहले आता है तो एन इथाइल। आप जब ध्यान दीजिए बेटा, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। ध्यान सुनिए, आप अगर आपने ऐसे नाम लिख दिया कि एन मिथाइल 5 मिथाइल, तो ये नाम क्या माना जाएगा, गलत। या आपने लिख दिया 5 मिथाइल एन मिथाइल, तो ये भी क्या माना जाएगा, गलत। क्योंकि जब सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आते हैं तो बार बार उनका नाम नहीं लिखा जाता है, हम डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है, हम N,5 डाई मिथाइल लिखें या 5,N डाई मिथाइल लिखें, तो आपको याद आ गया होगा आजकल जमाना अंग्रेजी का जमाना है, इसलिए ध्यान रखिए N,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 एमीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का N इथाइल N,5 डाई मिथाइल 3 हेक्सेना माइन, सो 4th इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको अगेन समय दे रहे हैं 40 से 50 सेकंड का।
आराम से करिए। सारे सवाल करा दें, फिर थोड़ा सा 2-3 बातें और बता देंगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हो गया? अरे मनोज बेटा कमेंट ऑन करो बेटा, देखे तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, बताया जाए। आइए, सभी बच्चों ने कर लिया है और पूरी क्लास देख रही है कि दिस इज द एनहाइड्राइड। कमेंट ऑन करो, हम देखने जाएंगे ना पीछे जाकर। तो आप देखिए RCOOCOR, दिस इज एनहाइड्राइड। बेटा बोलो क्या है? एनहाइड्राइड। ध्यान से मेरी बात सब लोग सुनेंगे। देखिए बेटा, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एनहाइड्राइड। अब आप लोगों को मालूम है, वैसे तो आप एनहाइड्राइड का नाम करना जानते हैं। अगर ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो किसी एक तरफ का लिख देते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड, और अगर ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो, अगर कोई छोटा मोटा एनहाइड्राइड आपको दिखाई पड़ रहा है, आप डायरेक्ट उसका IUPAC नाम कर दो। जैसा कि मैंने अभी बोला, सिमेट्रिकल है तो एक तरफ की चेन पकड़ लो, उसका रूट वर्ड एल्क, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक। आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड का सेकेंडरी सफिक्स सेम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लिखते हैं और एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, सफिक्स सेम होता है ओइक। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। मिक्स एनहाइड्राइड हो, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो तो उसका भी लिखेंगे एल्केनोइक, दूसरे वाले का भी लिखेंगे एल्केनोइक और प्लस कर देंगे एनहाइड्राइड। अगर छोटा मोटा सवाल है तो डायरेक्ट आप कर दीजिए। लेकिन अगर किसी एनहाइड्राइड के नेमिंग में आपको बदतमीजी नजर आ रही हो तो आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करिए। जैसे यहां पर देखिए बदतमीजी नजर आ रही है कि क्या लिखे इस एनहाइड्राइड का IUPAC नाम। सुनिए, मैंने क्लास में कराया था आपको, जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं अगर उनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो वो अपने पेरेंटल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे माइनस को मिलेगा वाटर का प्लस और प्लस को मिलेगा वाटर का माइनस। तो ये देखिए इसका पेरेंट कंपाउंड बन गया COOH और COOH। तो मैंने आपको सिखाया था आप उसके पेरेंट कंपाउंड का IUPAC नाम किया करिए, आप उसका IUPAC नाम मत करिए। अगर इसका IUPAC नाम करें तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किसी रिंग से लगा हुआ है, हम इनके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, इनका सफिक्स ओइक एसिड से बदलकर कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 रूट वर्ड हो गया साइक्लोहेक्स, प्रिंसिपल चेन सैचुरेटेड है, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका IUPAC नाम। तो पेरेंट कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वही उस एनहाइड्राइड का भी IUPAC नाम रहेगा, बस एसिड को हटाकर हम एनहाइड्राइड लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। So the right answer is first cyclohexane 1,2 dicarboxylic anhydride. So 1 is the right answer. Okay.
अगर आपको ये समझ में आया है तो चलो बेटा, चलो 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 एक इसका करके दिखाओ। चलो चलो इसका करके दिखाओ। आईयूपीएसी नाम आप देख रहे हैं, आपको एनहाइड्राइड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बदतमीजी भी नजर आ रही है। अगर बदतमीजी नजर आए तो इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, इसको पेरेंट एसिड में बदल दीजिए, उसका आईयूपीएसी नाम करिए, एसिड को हटाकर एनहाइड्राइड लगा दीजिए, तो इसका नाम आ जाएगा। करके दिखाइए। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम और आप दोनों लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा समय आप ले रहे हैं, थोड़ा समय हम ले रहे हैं, मजा आ रहा है। लग रहा है कि दोनों लोग रिवीजन कर रहे हैं। हुआ? चलो बताओ, अपन ने इसका क्या करवा दिया? हाइड्रोलिसिस, बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस को मिल गया प्लस, प्लस को मिल गया माइनस। तो ये देखिए क्या बन गया, COOH, COOH, ये बन गया। अब आप देखिए ये सिंपल एक ओपन चेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है, और यहां पर नंबरिंग फंक्शन ग्रुप से चालू होगी। 1 2 3 4, 1,4 मिल रहा, 1 2 3 4, 1,4 मिल रहा। मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग डिसाइड नहीं हो पा रही है। जाइए डबल और ट्रिपल के पास। 1 2 इधर से करने पे नंबर मिला 2, 1 2 इधर से करने पे नंबर मिला 2, तो डबल बॉन्ड से भी नंबरिंग डिसाइड नहीं हो पाई। जाइए सब्स्टिट्यूएंट के पास। एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। 1 2 3, 2,3 मिल रहा, 1 2 3, 2,3 मिल रहा। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से भी काम नहीं हो पाया। जाइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। इथाइल को नंबर कम देना है तो नंबरिंग नीचे वाले COOH से होगी। तो इसकी नंबरिंग देखिए कहां से डिसाइड हुई, इसकी नंबरिंग डिसाइड हो रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। नाम इसका देखिए क्या होगा, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 2 सेकेंडरी सफिक्स 1,4 डाई ओइक एसिड। आप लोग समझ गए होंगे हमने यहां पे सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड क्यों लिखा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने प्रिंसिपल चेन में काउंट किया है, इसलिए ओइक एसिड लिखेंगे। इसके पहले वाले सवाल में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं हो पा रहा था, तो सफिक्स चेंज हो गया था ओइक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1,4 डाई ओइक एसिड। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, तो 2 पे लगा है इथाइल और 3 पे लगा है मिथाइल। तो अगर ये इसका आईयूपीएसी नाम है तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। चलिए आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 13, आपको करना है दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। आपको इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। अगेन 40 सेकेंड आपके पास। ठीक है, बहुत से बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ओके
चलिए बताइए, आप लोगों ने इस कंपाउंड को देख के समझ लिया होगा कि दिस इज ए स्पायरो कंपाउंड। जब दो रिंग एक कार्बन की हेल्प से अटैच होती हैं तो स्पायरो बनता है, और दो कार्बन की हेल्प से अटैच होती हैं तो बाइसाइक्लो बनता है। दिस इज स्पायरो कंपाउंड। नाम बिल्कुल आसान है। जिस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड में रूट वर्ड बन जाता है साइक्लोएल, बाइसाइक्लिक कंपाउंड में रूट वर्ड बन जाता है बाइसाइक्लोएल, स्पायरो कंपाउंड में रूट वर्ड बन जाता है स्पायरोएल। एवरीथिंग इज सेम। जिसको ओपन चेन करना आता है वो साइक्लिक, बाइसाइक्लिक, स्पायरो सारे नाम कर सकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका नाम स्पायरोएल। प्लीज लिखिए मत, आगे काम वही है। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और यहां पर सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स, सब कुछ वही होता है। बस एक नई चीज यहां पर ये आ जाती है कि स्पायरो और एल्क के बीच में हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं ये भी आपको मालूम है, आइए इसको बाद में बताएंगे, पहले नाम करते हैं। स्पायरो और बाइसाइक्लो दो ऐसे कंपाउंड हैं जहां पे नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को देखकर नहीं की जाती है। यहां पर नंबरिंग का अपना एक रूल है। हम बात कर रहे हैं स्पायरो की। जिस कार्बन से वो दोनों रिंग जुड़ी हुई हैं, उस कार्बन से जुड़े, उस कार्बन से, इसे ब्रिज हेड कार्बन भी कह सकते हैं, तो ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े उस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जो छोटी रिंग का पार्ट होता है। जैसे ये दोनों 5 कार्बन की रिंग के पार्ट हैं, जबकि ये दोनों 6 कार्बन के रिंग के पार्ट हैं। तो पहला नंबर इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। अब किसको दिया जाए, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, इसलिए पहला नंबर हमने इसको दे दिया। 1 2 3 4 5। क्रॉस करके भी जा सकते हो और कॉन्टिन्यूअस भी जा सकते हो, ये डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप कहां पर है। नीचे की तरफ फंक्शनल ग्रुप है तो ऊपर ना जाके 6 7 8 9 10, राइट। तो देखो नाम क्या हो गया, स्पाइरो, ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। स्पाइरो एल्क डेक। प्राइमरी सफिक्स आप देख रहे हैं 2 डबल बॉन्ड है, तो डे का 1,6 डाई ई। सेकेंडरी सफिक्स कुछ होगा नहीं क्योंकि कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और 2 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो 2 मिथाइल स्पाइरो डे का 1,6 डाई। बात आई सर यहां पर क्या लिखते हैं, वेरी सिंपल। जैसे जैसे रिंग में आप घूम रहे हो, जितने कार्बन रिंग में मिलते जाएं वो यहां पर आप लिखते जाओ। जैसे इस रिंग में घूमने पर 1 2 3 4 कार्बन मिले, आपने 4 लिख दिया, और इस रिंग में घूमने पर आपको 5 कार्बन मिले, आपने 5 लिख दिया। बच्चे अक्सर लोग बोलते भी हैं, किताबों में भी लिखा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मेरा कहना है काहे का इंक्रीजिंग, काहे का डिक्रीजिंग। जिस ऑर्डर में आप नंबरिंग करते हैं उसी ऑर्डर में कार्बन भी लिखे जाते हैं। छोटी वाली ब्रांच में पहले घूम रहे हैं तो छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ी ब्रांच में बाद में घूम रहे हैं तो बड़ा नंबर बाद में आएगा। ब्रिज हेड वाले कार्बन को काउंट नहीं करते हैं इस नंबर में, क्योंकि ये दोनों रिंग में कॉमन होता है, तो इसको काउंट नहीं करते हैं। 1 2 3 4 4 लिख दिया, 1 2 3 4 5 5 लिख दिया। तो आंसर बेटा क्या हो गया, 2 मिथाइल स्पाइरो 4,5 डे का 1,6 डाई इन। सो सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पाइरो की नंबरिंग समझ में आई। फर्स्ट नंबर उस कार्बन को देते हैं जो छोटी रिंग का पार्ट होता है। आप इसको भी 1 नंबर दे सकते थे, इसको भी दे सकते थे, यहां से फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है इसलिए इसको 1 नंबर देंगे, राइट। आल्दो ये स्पाइरो और बाइसाइक्लो नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एम्स चूंकि इस बार हो रहा है इसलिए मैंने ये सवाल दे दिया। स्पाइरो और बाइसाइक्लो नीट के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करेंगे।
चलिए आपको अगेन 50 सेकंड दे रहे हैं, इसका आईयूपीएसी नाम करिए। हो गया, आगे देखा जाए। अब फंक्शनल ग्रुप के नाम पर देखें, दो एल्कोहलिक ग्रुप है, एक थायो एल्कोहल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। तो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसके पास? 4 फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। बात करें सीनियर कौन है, नो डाउट OH SH, सीनियरिटी ऑर्डर में OH के नीचे SH होता है, तो ये आपका बनेगा सब्स्टिट्यूएंट और सीनियर फंक्शनल ग्रुप बनेगा ये। फिर से मेरी बात ध्यान रखिए, नंबरिंग का तरीका होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, उससे ना हो पाए तो डबल ट्रिपल, उससे ना हो पाए तो सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में पहले देखते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, और उससे भी ना हो पाए तो देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए जाहिर सी बात है, एक नंबर या तो इसको दोगे तो ऐसे जाओगे, इसको दोगे तो ऐसे जाओगे। अब देखना 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 1,3 मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाओ 1 2 3 तो भी 1,3 मिल रहा है। मतलब सीनियर फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो पाया, क्या करें? डबल ट्रिपल, 1 2 3 4 नंबर मिला 4, 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है 5। तो आप देखिए डबल बॉन्ड से नंबरिंग डिसाइड हो चुकी है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ओके, बात करें आईयूपीएसी नाम की, आपका रूट वर्ड हो जाएगा साइक्लोएल्क, रूट वर्ड आपका हो गया साइक्लो, 6 कार्बन का हो गया हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या लगा हुआ बेटा बोलो? ईन, डबल बॉन्ड आ गया 4 ईन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल। बात करें सब्स्टिट्यूएंट की, SH इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो, तो 6 पे लगा है मरकैप्टो, 6 मरकैप्टो साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल। सो क्वेश्चन नंबर 14, 6 मरकैप्टो साइक्लोहेक्स 4 इन 1,3 डाइऑल, इसलिए आपका सेकंड वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले रफ कॉपी में आप स्ट्रक्चर बनाइए मेरे साथ, आज हम और आप मिलकर रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन टू ब्रोमीन वाइल नंबरिंग द पेरेंट चेन इन द बिलो कंपाउंड। आपको सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रोमीन बताना है इन चारों। कहने का मतलब यहां पे आप नंबरिंग करिए, ब्रोमीन को जो नंबर मिले इन सभी में नंबरिंग करिए, और ब्रोमीन को जो नंबर मिले उस नंबर को सम करके बताना है कि कितना आएगा।
बहुत प्यारा सवाल है। चलिए ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको, 13, 14, 15, 16। बताइए कौन सा आंसर होगा, ए, बी, सी, डी। चलिए आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं। घर पर आपको सीट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोगों ने मिलके काम कर लिया। बताइए क्या आ रहा है। ध्यान रखिए, पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप, वहां से ना हो पाए डबल ट्रिपल को देखिए, वहां से ना हो पाए सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, पहले लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कुछ बोलोगे? चलो देखो, मैं आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा, फिर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। बात नंबर 1 देखो, आईयूपीसी आज हो गया, हमने और आपने मिलके किया। आइसोमेरिज्म कल 15 क्वेश्चन हम और आप मिलकर करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। बृहस्पतिवार को 15 क्वेश्चन हम और आप मिलकर करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इंक्लूडिंग टॉटोमेरिज्म के। फ्राइडे को हम और आप मिलकर करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 के 15 सवाल। सोमवार को हम और आप मिलकर करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 के 15 सवाल। जैसे आज किया वैसे करेंगे। जब एल्केन एल्कीन एल्काइन आएगा तो हम और आप नहीं करेंगे, तब सिर्फ हम करेंगे। हमने ए से लेके डब्ल्यू तक एक डायग्राम बना दिया आपके सामने। एक एक रिएक्शन को मैं विधिवत समझाता चलूंगा, आप 50 पन्ने की कॉपी बना लेना, ठीक है? तो आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है। तो ये तो हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए टेस्ट चल रहे हैं। सैटरडे को वो टेस्ट हो रहा है जो हफ्ते भर में आपने पढ़ा। 75% रहेगा करंट का और 25% रहेगा पीछे का। इस संडे को टेस्ट होगा तो इस हफ्ते के टॉपिक से 75% सवाल और जो टेस्ट हो चुका है उसके 25% सवाल, ठीक। संडे को जो टेस्ट होगा ये आपको मालूम है, ये फुल सिलेबस टेस्ट होगा। इस संडे को जो टेस्ट हुआ उसमें मैक्सिमम नंबर आए थे 610, जबकि जो टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा था उसमें मैक्सिमम नंबर आए थे 680। यहां पर बहुत से बच्चों के नंबर 600 के ऊपर थे, जबकि फुल सिलेबस टेस्ट में शायद 4 या 5 स्टूडेंट थे जिनके नंबर 600 के ऊपर थे, और शायद 20 बच्चों के बाद नंबर इतने खराब हो गए, किसी के 300, किसी के 350, किसी के 325। इसलिए बेटा अब ये 1.5 महीने रह गए हैं, लग के पढ़िए, इन टेस्ट को बहुत ध्यान से दीजिए। यही 2 बातें हमें आपसे करनी थी। अब आइए करते हैं इस क्वेश्चन। देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें एक नंबर, सीनियर फंक्शन ग्रुप तो कोई है नहीं, सबके सब क्या लगे हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। बस डबल बॉन्ड आ गया, यही फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। तो एक नंबर हमें इसको देना ही देना है। अब अगर एक नंबर इसको दे दिया तो हमारी मजबूरी है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन के बीच में लगे होते हैं उनको कंसेक्यूटिव नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
इसे 5 तो इसे 6 मिलना चाहिए, इसे 9 तो इसे 10 मिलना चाहिए, इसे 1 तो इसे 2 मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता है इसको 1 मिले इसको 6 मिले, ये नंबरिंग गलत हो जाती है। अगर आपको डबल बॉन्ड को 1 नंबर देना है तो आप देखिए बेटा, इसको 1 नंबर दिया तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, 2 3 4 5 6। और अगर आपने इसको 1 नंबर दिया तो क्लॉकवाइज जाना है, 2 3 4 5 6। सवाल ये है बाहर वाली नंबरिंग सही है या अंदर वाली सही है, डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं हो पाया तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट टू। बाहर वाली में नंबर मिल रहा है 1,6,6 और अंदर वाली में नंबर मिल रहा है 2,3,3। पहले नंबर से डिसाइड हो गया ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है, तो ब्रोमीन को नंबर मिल रहा है 6। ओके होगी बात। ध्यान रखिए जब पहले नंबर से डिसाइड नहीं हो पाता है तब दूसरे नंबर की तरफ देखते हैं। यहां पे 5 भी लिखा होता, 1 भी लिखा होता तो भी हम इसको नहीं देखते, हम इसी को देखेंगे। ठीक है, यहां पर आइए, 1 नंबर तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा और इसको 1 नंबर दिया तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। अब बाहर वाली नंबरिंग में अगर देखें फंक्शन ग्रुप से काम नहीं हो पाया, हमें चेक करना है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। आप देखिए बाहर वाली में 1 2 6 और अंदर वाली में क्या मिला देखो 1 2 3। तो आप देख सकते हैं ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ब्रोमीन को नंबर मिला है 3। यहां पर आइए, अगेन ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इसको 1 नंबर दिया आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, नंबर मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट को 1, 2, 3 और इसको अगर 1 नंबर दिया तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, नंबर मिलेंगे 1, 2, 6। ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है और ब्रोमीन को नंबर कौन सा मिल रहा है 1। ठीक है, यहां पर आइए, 1 सब्स्टिट्यूएंट 2 3। अगेन देखिए अगर आपने इसको 1 नंबर दिया आपको जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, नंबर क्या मिलेंगे सबसे बड़े बताओ 1, 2 नहीं 1, 5, 6 और अगर आपने इसको 1 नंबर दिया तो आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, नंबर क्या मिलेंगे 2, 3, 4। कोई भी समझ सकता है ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। तो इस नंबरिंग में 1, 5 ब्रोमीन को मिला 5। आपसे ब्रोमीन की जो नंबर मिल रहे हैं उसका समेशन पूछा गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। सो सी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, नंबरिंग के ऊपर सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं आप देख लीजिएगा, कोई गलती तो हमसे नहीं हुई होगी, फिर भी आप देख लीजिएगा, सी आंसर इसका आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ 1, ठीक है 1 2 1, ठीक है तो 1 6 6 1, ठीक है। यहां पर आ जाओ, ये सही जाएगा 1 2 6 1 2 3, ठीक है 3 मिल रहा है। ओके यहाँ पर आ जाओ 1 2 1 2 6 और 1 2 3, तो ये वाला ठीक है 1। ओके यहाँ पर आ जाओ, देखो बेटा एक बार चेक कर लो, 1 5 6 और अंदर से 2 3 4, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि 1 5 6 5, ठीक है। तो 6 3 9 9 और 1 10 और 5 15, राइट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
चलिए फटाफट कर दीजिए, और ये लास्ट सवाल है। आई होप आपने एंजॉय किया इतने सारे क्वेश्चंस को। चलिए करें। अभी अभी इस प्रकार का सवाल कराया था, फिर से वही सवाल आया है, लगभग मिलता जुलता सवाल है। मैंने 16 सवालों से प्रयास किया कि हर प्रकार की चीजें कवर अप हो जाए, सब कुछ कवर अप मैंने किया। हुआ? देखिए, आइए सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ईस्टर है और कीटोन है। सीनियर कौन होगा? ईस्टर इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ओ से जो लगा होता है ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट, और ओ से लगे सब्स्टिट्यूएंट को ईस्टर के केस में बिल्कुल बाहर निकाल कर फेंक देते हैं इथाइल। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए, ये जो ईस्टर नामक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा है वो डायरेक्ट लगा हुआ है रिंग से। तो रिंग से लगे होने के कारण हम इसके कार्बन को प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सफिक्स जो है वो बदल जाएगा, वो OH से हटकर हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। इसलिए 1 नंबर इसी को देंगे क्योंकि इसको कम नंबर देना है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, क्या नाम हो गया? रूट वर्ड हो गया साइक्लोहेक्स। प्रिंसिपल चेन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, और 1 पे लगा है कार्बोक्सिलेट। ये बात क्लियर होगी बात बेटा? अब हम लोग अगर बात करें क्या इस प्रिंसिपल चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, 2 पे ऑक्सो लगा है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रिंसिपल चेन के पहले 2 ऑक्सो, 2 इथाइल, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बोक्सिलेट। इथाइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, आप लोग को ये बात तो बेटा मालूम ही है, ई कब हटाते हैं और ई कब लगाते हैं, ये बात आपको मालूम है। ये अगर वॉवेल है तो ई हटा दिया जाता है, और अगर ये वॉवेल नहीं है तो ई को लगा रहने दिया जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने 16 सवालों के द्वारा IUPAC को खत्म किया। राइट बेटा? अब एग्जैक्ट हमने आपको 1.5 घंटे पढ़ाया है। बायो की क्लास 6:30 पर ओवर होती है, तो मेरी क्लास 6:40 पर चालू हो जाएगी। राइट? हम लोग कल मिलेंगे 15 से 16 सवाल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। ध्यान रखना बेटा, मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, हम और आप मिलकर रिवीजन कर रहे हैं। यहां पर आप भी जब तैयारी कर कर बैठोगे तो देखो बेटा मजा आएगा। अगर बेटा ये इनऑर्गेनिक होती तो मैं एस ब्लॉक को भड़ाबड़ 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 बोलता चला जाता। अब यहां पर क्या है, प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, तो आप और हम दोनों लोग मिलकर इन चीजों को निपटाएंगे। ओके ओके भाई, थैंक यू। ठीक है बेटा।